छोटा सा शहर मिलब्रुक एक शांत स्वर्ग था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर की चमक दमक से कोसों दूर था। यहाँ के लोग शांत जीवन के आदी थे। वे अपने पड़ोसियों को जानते थे और उनका ख्याल रखते थे। जेनी, एक जवान लड़की जिसे तारों से बेहद लगाव था, उसे मिलब्रुक की इसी शांति में सुकून मिलता था। हर रात वो अपने घर के पीछे टेलीस्कोप लगाती और ऊपर फैले विशाल आकाश को निहारती। एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था, हवा में ताजगी और शांति थी। तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो आसमान से उतरे जुगनू हों। उनका प्रकाश अंधेरे में एक किरण की तरह था। जेनी ने अपने टेलीस्कोप का फोकस एडजस्ट किया। ठंडी हवा में उसकी सांस भाप बनकर उड़ रही थी। वो तारामंडल की सुंदरता में खोई हुई थी, कॉन्स्टेलेशंस को चार्ट कर रही थी और दूर की दुनिया के सपने देख रही थी। उसे क्या पता था कि उन दुनियाओं में से एक दुनिया का एक मेहमान एक ड्रामेटिक एंट्री करने वाला है। जैसे ही जेनी ने अपने टेलीस्कोप से झांका, एक रोशनी आसमान को चीरती हुई दिखाई दी। यह आग का एक गोला था जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए नामुमकिन था। यह तेजी से नीचे उतरा और मिलब्रुक की सीमा से लगे पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। जेनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जो देखा वो कोई टूटा हुआ तारा नहीं था, यह कुछ और ही था। जेनी के मन में क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी घबराहट एक साथ उमड़ आई। उसने अपना टेलीस्कोप पैक किया। उसका दिमाग कई संभावनाओं से दौड़ रहा था। क्या यह एक उल्का पिंड हो सकता है, स्पेस डेब्री, या कुछ और असाधारण? उसने जांच करने का फैसला किया। उसके अंदर का एहसास उसे उस गिरी हुई रोशनी की ओर खींच रहा था। टॉर्च उठाकर वो सावधानी से पहाड़ियों की तरफ बढ़ी। रात के सन्नाटे को झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। क्रैश साइट तक का रास्ता घबराहट भरी उम्मीदों से भरा था। जैसे ही जेनी आखिरी पहाड़ी पर चढ़ी, उसकी टॉर्च की रोशनी में एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। वहां ताजी खुदी हुई मिट्टी के गड्ढे में एक चमकती हुई वस्तु थी। यह एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था और चारों ओर अजीबोगरीब परछाई बना रहा था। जेनी सावधानी से उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंची। यह गोल था, जिस पर कोई निशान या रेखा नहीं थी। अंदर से निकलने वाली चमक धीरे धीरे धड़क रही थी, मानो दिल की धड़कन हो। जैसे ही वो करीब आई, उसे गर्माहट का एहसास हुआ। यह बुरा नहीं था, बल्कि अजीब तरह से सुखद लग रहा था। अचानक उस गोले से एक तेज आवाज आई और उसकी सतह का एक हिस्सा पीछे हट गया, जिससे एक रास्ता खुला। झिझकते हुए जेनी ने अंदर झांका। गोले के अंदर एक नरम अलौकिक रोशनी में एक ऐसी आकृति बैठी थी जैसा जेनी ने कभी सोचा भी नहीं था। यह इंसानों जैसा था, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत ही नाजुक थे और त्वचा ऐसी चमक रही थी जैसे पॉलिश किया हुआ चांदी। उसकी बड़ी बड़ी ऑब्सिडियन आंखों में एक ऐसी बुद्धिमत्ता थी जो जेनी की आत्मा में उतरती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, डर गायब हो गया और उसकी जगह विस्मय ने ले ली। नमस्ते, जेनी के दिमाग में एक आवाज गूंजी। डरो मत, मेरा नाम कैलन है। वह प्राणी कैलन शब्दों से नहीं, बल्कि टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। उसके विचार जेनी के दिमाग में बिल्कुल साफ साफ आ रहे थे। जेनी इस टेलीपैथिक संपर्क से हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी देर रात की ऑब्जर्वेशन ने उसे सचमुच किसी असाधारण चीज तक पहुंचाया है। भाग 5। हवाओं में फुसफुसाहट। कैलन ने बताया कि वह एक यात्री था, एक दूर के तारा समूह का एक्सप्लोरर। उसका स्पेसशिप अपनी यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और उसने पृथ्वी पर शरण ली थी। उसने जेनी को आश्वस्त किया कि उसका इरादा शांतिपूर्ण है। वह यहाँ निरीक्षण करने, सीखने और अगर मौका मिले तो ज्ञान बांटने आया था। उत्सुकता से जेनी सुनती रही, जबकि कैलन ने अपनी उन्नत तकनीक और उस ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में बताया जिसे वह अपना घर कहता था। उसने अंतरिक्ष में घूम रही आकाश गंगाओं, तारों के जन्म और मृत्यु और मानव की समझ से परे सभ्यताओं के बारे में बताया। उसके शब्दों ने जेनी के मन में सजीव चित्र बनाए, जिससे ब्रह्मांड और उसमें उसके अपने स्थान के बारे में उसकी समझ बढ़ गई। भाग 6। दहशत की चपेट में शहर। अगले कुछ दिनों में मिलब्रुक में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। बिजली के उपकरण खराब हो गए, कार के इंजन ठीक से काम नहीं कर रहे थे और शहर का रेडियो टावर केवल स्थिर आवाज प्रसारित कर रहा था। यूएफओ देखे जाने और सरकारी साजिशों की अफवाहें जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गईं। कभी शांतिपूर्ण रहने वाला समुदाय डर और संदेह की चपेट में आ गया। जेनी
जिसने कैलन को चुप्पी साधे रखने का वादा किया था, उसने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और यहां तक कि परिवार को भी संदेह और अविश्वास का शिकार होते देखा। वह सच्चाई जानती थी, लेकिन इसका खुलासा करने से कैलन खतरे में पड़ जाता। वह अपने दोस्त के प्रति वफादारी और अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसी हुई थी। भाग 7। परछाइयों का आगमन। सेना तेजी से और चुपचाप मिलब्रुक पहुंच गई। उनकी मौजूदगी ने पहले से ही चिंतित शहर पर एक लंबी परछाई डाल दी। सड़कों पर काली एसयूवीज गश्त कर रही थीं। छलावरण वर्दी पहने सैनिक घेराबंदी कर रहे थे और घूमते हुए ब्लेड वाले हेलीकॉप्टर अशुभ रूप से ऊपर मंडरा रहे थे। यह स्पष्ट था कि अधिकारी अजीब घटनाओं को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। जेनी अपनी खिड़की से देख रही थी, जानती थी कि कैलन खतरे में है। सेना अज्ञात के डर से प्रेरित होकर उसे पकड़ने या उसे नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करेगी। उसे चेतावनी देनी थी, बहुत देर होने से पहले उसे भागने में मदद करनी थी। वह अपने घर से बाहर भागी। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। भाग 8। एक साहसिक पलायन। जेनी कैलन के क्रैश साइट पर पहुंची तो सूरज की पहली किरण क्षितिज पर फैल रही थी। सैनिक अपने हथियार ताने हुए पास आ रहे थे। कैलन, तुम्हें जाना होगा, जेनी ने आग्रह किया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वे आ रहे हैं, कैलन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ समझ में सिर हिलाया। ऊर्जा के एक उछाल के साथ कैलन ने अपने स्पेसशिप को सक्रिय कर दिया। गोला फिर से जीवंत हो गया। उसकी चमक तेज हो गई। वह जेनी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। धन्यवाद मेरे दोस्त, उसने कहा। उसके विचार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुमने मुझे बहुत दया दिखाई है। प्रकाश की एक चकाचौंध के साथ स्पेसशिप आसमान की ओर उड़ा, बादलों में गायब हो गया, अपनी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ा। भाग 9। अलविदा अभी के लिए। सेना अब खाली क्रैश साइट पर पहुंचकर चकित रह गई। सबूत गायब हो गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जेनी दूर से देख रही थी, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह सच्चाई जानती थी और यही मायने रखता था। मिलब्रुक में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन शहर और जेनी हमेशा के लिए बदल गए थे। अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन उस असाधारण मुलाकात की यादें ताजा रहीं। जेनी ने अपनी रात की निगरानी जारी रखी, ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य के लिए एक नई प्रशंसा के साथ सितारों को देखती रही। वह जानती थी कि कहीं न कहीं कैलन अपनी यात्रा जारी रखे हुए है और वह इस उम्मीद को संजोए हुए थी। सितारों के बीच फुसफुसाया गया एक मौन वादा कि एक दिन उनके रास्ते फिर से मिलेंगे।